बीजेपी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। आज सुबह रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। दिल्ली में यह हादसा हुआ। मैं आपको बता दूं कि इस हादसे की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने तमाम कार्यक्रमों को आज स्थगित किया है और 4 बजे एक आपात विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें गोपीनाथ मुंडे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। दोपहर में गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय में रखा जाएगा, 11 अशोक रोड पर, जहां पर खुद पुष्पांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के तमाम आला नेता पहुंच रहे हैं। और फिर दोपहर के बाद उनके पार्थिव शरीर को बीड ले जाया जाएगा। इस बीच में गोपीनाथ मुंडे की इस अचानक मौत को लेकर बहुत से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल सबसे बड़ा ये कि कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते उनकी सिक्योरिटी उनके साथ क्यों नहीं थी? क्या गोपीनाथ मुंडे के ड्राइवर ने रेड लाइट जंप की थी? क्या गोपीनाथ मुंडे का ड्राइवर नया था? क्या जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी गलत दिशा से आ रही थी? और क्या किन्हीं लोगों के पास इस बात की जानकारी थी कि गोपीनाथ मुंडे दौरे पर फला फ्लाइट से आज दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, एयरपोर्ट जाएंगे वो? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के कुछ नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं, जिनमें से एक एमएलए भी है, गोपीनाथ मुंडे के खासे करीबी। उन्होंने कहा है कि ये एक साजिश है। कुछ लोग जो गोपीनाथ मुंडे की सफलता से जल रहे थे, कुछ लोग जो गोपीनाथ मुंडे को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते थे, वो इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने शक जताया है, सीबीआई जांच की बात की है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या है ये पूरा माजरा? क्या इसको देखा जाए कि ये हादसा नहीं है, ये मौत है, उनको हादसे में धकेला गया है? देखिए सुमित, शुरुआती अगर जांच की बात करें तो शुरुआती जांच में ये लगता है कि एक सामान्य सा हादसा है, जिसमें गोपीनाथ मुंडे जो कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी मौत हो गई है। लेकिन केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, इसलिए इस चीज को लेकर हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। खुद आईबी के ऑफिशियल्स और दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिशियल्स यहां पर आ रहे हैं। जो ड्राइवर है गुरविंदर, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। साथ ही जो गोपीनाथ मुंडे के ड्राइवर थे जो गाड़ी चला रहे थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पूरे माजरे को समझा जाएगा, पूरी तहकीकात की जाएगी, क्योंकि ये शुरुआत में जितना छोटा लग रहा है, हो सकता है कि उतना छोटा ना हो। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने, जो कि महाराष्ट्र के जो नेता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो। इस सारे एंगल को टटोलने के लिए, सारे एंगल की जांच करने के लिए खुद आईबी के ऑफिशियल्स और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम यहां पर आ रही है, पूछताछ करेगी, पूरी तरह से तफ्तीश करेगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, किसकी लापरवाही से हुआ। लापरवाही थी तो किसकी लापरवाही थी, और अगर हादसा हुआ है तो क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी? क्या सिर्फ ये एक महज हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिली है, गोपीनाथ मुंडे अपने ड्राइवर के साथ निकले थे। शुरुआत में उनके साथ उनके पीएसओ, जो कि उनको सरकार की तरफ से मिला हुआ है, वो उनके साथ चला था। लेकिन बताया जा रहा है कि रास्ते में पीएसओ को उतार दिया गया था। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय सिर्फ ड्राइवर और गोपीनाथ मुंडे ही गाड़ी के अंदर मौजूद थे। और जिस तरह से ये हादसा हुआ है, जो कि पृथ्वीराज रोड से ये आ रहे थे, सफदरजंग रोड की तरफ जा रहे थे, और जैसे ही वो क्रॉस किया है, सामने जो कि औरबिंदो मार्ग है, वहां से ये टाटा इंडिका गाड़ी आ रही थी, और जो पिछला दरवाजा है जहां पर गोपीनाथ मुंडे बैठे हुए थे, उस दरवाजे को इस इंडिका गाड़ी ने हिट किया है। जिसके बाद गोपीनाथ मुंडे को हल्की चोटें लगी हैं। दरवाजे से बाहर निकल के देखा है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसी समय वो कोलैप्स कर गए। उनको अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद ड्राइवर को बताया गया और अस्पताल ले जाया गया। वहां पर पता लगा कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन जो हादसा हुआ, जिस तरह से सवेरे 7:15 बजे हादसा हुआ, इस पूरे मामले की हाई लेवल पे जांच की जा रही है। जी जितेंद्र, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने भी अपने ट्वीट कर गोपीनाथ मुंडे के निधन पर शोक जाहिर किया है। मुझे सरकार में जमने दीजिए, तब आराम से मैं आपसे मिलूंगा। पिछले हफ्ते गोपीनाथ मुंडे ने
मुझसे यानी सुधीर चौधरी से बात कही थी, वही होता है जो होनी को मंजूर होता है। सुधीर चौधरी अपने ट्वीट में यह भी लिखते हैं कि एक्सीडेंट स्पॉट पर कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुंडे के ड्राइवर ने शायद रेड लाइट का उल्लंघन करने की कोशिश की, जिससे ये टक्कर हुई। अलग अलग सूत्रों से तरह तरह की जानकारियां मिलती जा रही हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग जांच की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर से गलती हुई। तमाम जानकारी हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। अब ये काम तहकीकात करने वाली एजेंसियों का है, पुलिस का है कि वो असली वजह को ढूंढे। सुनते हैं शरद यादव क्या कह रहे हैं, एक और वरिष्ठ नेता। और ये आघात को सहने की ताकत मिले उन्हें, और अपनी पार्टी की तरफ से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे को भावहीनी श्रद्धांजलि देता हूं। ये तस्वीरें हैं गोपीनाथ मुंडे के परिजनों की। उनकी बीवी इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। उनकी बड़ी बेटी पंकजा बाकायदा एमएलए है महाराष्ट्र में, परली से। बताया जाता है कि वही उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए मुंबई से दिल्ली आ रही हैं अपने पति के साथ, और फिर उनके शरीर को दिल्ली के अंतिम दर्शन पूरे हो जाने के बाद उनके गांव परली, जो कि बीड जिले में है, ले जाया जाएगा। परली में गमगीन माहौल हो गया है। परली में आज गोपीनाथ मुंडे का परली में आज स्वागत समारोह होना था। आज उनका नागरिक अभिनंदन था, लेकिन अब परली उनके गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा अंतिम संस्कारों के लिए। वक्त की विसंगति देखिए आप। पवन नारा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पवन नारा के पास इस वक्त पवन नारा स्पॉट पर मौजूद हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि सीएफएसएल की टीम पहुंची है। पवन, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या किस तरह की छानबीन चल रही है? जी बिल्कुल, जो बैरिकेडिंग की गई थी और जो स्किड मार्क्स के जो निशान नोट किए गए थे, उन पर अब जांच चल रही है। सीएफएसएल की टीम पहुंच चुकी है यहाँ पर। जो है बाकायदा पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है कि किस तरफ से गाड़ी आ रही थी, किस तरफ को जा रही थी, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, और ये सब जानकारी जो है वो सीएफएसएल की टीम जो है जो रोड पर स्किड मार्क्स हैं उनका मिलान करेगी। यहाँ से जो सबूत सीएफएसएल के तौर पर उठाए जा सकते हैं उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। पूरी 4 लोगों का एक दल आया है, यानी इस घटना को सिर्फ एक आम दुर्घटना मानकर नहीं समझा जा रहा है, बल्कि इसकी हर एंगल से जांच की जा रही है। और सीएफएसएल टीम के लिए जो एक्सीडेंट स्पॉट है उसको जो है कॉर्डन ऑफ किया गया था, बैरिकेडिंग करके इंटैक्ट रखा गया था, वहां पर प्रॉपर मार्किंग की गई है। और अब जो है सीएफएसएल की टीम वहां पर सबूत जुटा रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था, क्यों हुआ था। दर्शकों को बता दें कि पवन, आप हमारे साथ रहिएगा। हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं, सीएफएसएल की टीम स्पॉट पर दिखाई भी दे रही है। सबसे पहले गोपीनाथ मुंडे के दुखद निधन के बारे में नितिन गडकरी ने प्रेस को जानकारी दी। संजय राउत क्या कह रहे हैं, शिवसेना के नेता, वो भी सुना देते हैं। या महाराष्ट्राच्या राजकारणात तुम्हाला दिसते, त्याच्यामध्ये गोपीनाथराव मुंडे यांचं महत्वाचं योगदान आहे, आणि विशेषतः शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या दुःखद निधनानंतर मराठी में दुख व्यक्त करते हुए संजय राउत, शिवसेना के नेता रितेश देशमुख, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता विलासराव देशमुख के बेटे, जाने माने फिल्म स्टार रितेश देशमुख ने भी शोक व्यक्त किया है। सुनते हैं रितेश को। सबसे पहले बहुत दुख की बात है, और महाराष्ट्र के सबसे एक बड़े नेता में से जो एक है वो आज हमारे बीच में नहीं है। भावपूर्वक श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, और मेरे लिए वो मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ ह्यूज लॉस टू महाराष्ट्र एंड दिस कंट्री, क्योंकि एक बहुत ही डायनामिक लीडर थे, लोकप्रिय नेता थे, और मुझे लगता है कि आज जितना मेरे लिए शॉकिंग है उतना ही सभी लोगों के लिए शॉकिंग है।
मेरी जो सोच है आज या मेरी जो फीलिंग्स है वो उनके परिवार के साथ है, क्योंकि इट्स बिग लॉस।